नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, आज 20 मार्च महाड़ के तालाब पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उस तालाब के पानी को पीने की कोशिश की थी। अपने कई साथीदारों के साथ में वे महाड़ के 14 तले पर गए थे और जैसे कि गांव के सभी लोग उस तालाब के पानी का उपयोग करते थे, जानवर करते थे उपयोग, अन्य लोग करते थे, अन्य धर्मों के समुदाय के लोग करते थे, उसी प्रकार बाबा साहेब आम्बेडकर अपने अनुयायियों के साथ में उस तालाब पर जाने के बाद में उस तालाब के पानी को छुआ। पहले तो ब्राह्मणों ने, विदेशी यूरेशियन वैदिक धर्मी ब्राह्मणों ने कहा कि ये मूल भारतीय हिंदू है, ये पानी को छू नहीं सकते, हमारे धर्म के नहीं है, जात वर्ण वेद को मानने वाले लोग नहीं हैं, अगर वो मानते हैं तो अछूत है, हमारे धर्म के मुताबिक अस्पृश्य है और हमारे धर्म के मनुस्मृति के कायदे के अनुसार ये अछूत अस्पृश्य लोग सवर्णों के तालाब को, कुएं के पानी को नहीं छू सकते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उनको गांव के बाहर अछूत जैसा रहना होगा, अस्पृश्य जैसा रहना होगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 20 मार्च को महाड़ के तालाब पर जाकर पानी अपने हाथ में लिया, उसको छुआ। उसके बाद में जब वहाँ से कुछ ये सारे लोग चले गए तो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने पानी को फिर से शुद्ध करने के लिए वहाँ गाय का गोबर, गोमूत्र आदि उसमें डाला, वो तालाब में, और ये कहा कि वो फिर से शुद्ध हो गया। अस्पृश्यों ने छुआ था ऐसा उनका मानना था, अछूतों ने छुआ था ऐसा उनका मानना था, इसलिए शुद्धिकरण के लिए गोमूत्र और गाय का गोबर से वहाँ डालकर उसको उन्होंने शुद्ध किया, ऐसा उन्होंने बोला। गाय का मूत्र और गोबर, गंगा जल, ब्राह्मणों के मंत्र, वैदिक मंत्र, मनुस्मृति, बहुत सारे ढोंग धतुरे, इसको वैदिक लोग, यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग अपना धर्म मानते हैं, वेद को अपने उनके धर्म का धर्म ग्रंथ मानते हैं, मनुस्मृति को कानून मानते हैं उनके धर्म का, और वर्णवाद मानते हैं। वर्णवाद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
अस्पृश्य और फिर हजारों जातियाँ में यहाँ के मूल भारतीय लोगों को उन्होंने बांटकर एक वर्ण सवर्ण ब्राह्मण जो यूरेशिया से आए हैं, विदेशी है, उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म को हथिया लिया। नाम तो हिंदू का बताते रहे पर काम वो शैतान वैदिक ब्राह्मण धर्म का करते रहे। वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। शायद ये बात गैर ब्राह्मण लोग भूल गए। कबीर साहब ने इस बात को बताने की भरकस कोशिश की। अपनी पवित्र वाणी बीजक में उन्होंने बताया कि मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है, समतावादी है, और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म वेद मनुस्मृति को मानता है, वो विषमतावादी है। ये लड़ाई धार्मिक है, सामाजिक है, उसी प्रकार एक राजनैतिक लड़ाई है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग बाहर से आए हैं, उनका धर्म अलग है। वैदिक ब्राह्मण धर्म है वो एक वर्ण सवर्ण है, जिसे वो क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं, शूद्र कहते हैं। वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है, मूल भारतीय है, नेटिव है, आदिवासी लोग हैं। पर इनको कुछ लालच देकर और अपना दुय्यम स्थान देकर जनेऊ के माध्यम से, होम हवन के माध्यम से उनको जनेऊ देकर दो वर्णों के लोगों को, और कभी कभी तीसरा वर्ण जो है शूद्र, इनको जनेऊ संस्कार कराकर और उनको गोत्र, वैदिक ब्राह्मण धर्म के जो ब्राह्मण हैं उनका पितृत्व, नकली पितृत्व देकर, गोत्र देकर, इस प्रकार का गोत्र देकर उनको ब्राह्मण धर्म के विष वृक्ष में उनको बिठाया गया। और जो उनको हवा मिल रही है ब्राह्मण धर्म के विष वृक्ष से, वो तो विषैली है। यह अब हमें सबको समझ में आ रहा है। क्षत्रियों को समझ में आ रहा है, वैश्यों को समझ में आ रहा है, शूद्रों को समझ में आ रहा है, और अस्पृश्य तो पहले से ही जानते थे। तो साथियों, 3% विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग, इनका धर्म जो है वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म है। उनका धर्म ग्रंथ है वेद और कानून है मनुस्मृति। वो एक वर्ण है, सवर्ण है। उनको सवर्ण इसलिए कहा जाता है कि उनको जन्मता ही ब्राह्मण कहा जाता है। और जो दूसरे लोग जो है जिनको जनेऊ दिया जाता है उनको द्विज कहा जाता है। जनेऊ संस्कार देकर, जैसे क्षत्रियों को जो है जनेऊ दिया, गोत्र दिया, और गोत्र में जो है ब्राह्मण का नकली पितृत्व दिया, इस प्रकार का उन्होंने ये जो दूसरे जो वर्ण के लोग हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अति शूद्र, इनको इस प्रकार से अपने धर्म में लेने की कोशिश की। पर वहाँ क्या है? वहाँ तो समता है नहीं, भाईचारा है नहीं, वहाँ विषमता है, शोषण है। और इस सबके खिलाफ में जो है मूल भारतीय लोग, जब से ये विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग हिंदुस्तान में आए हैं, घुसे हैं, तब से लड़ते रहे हैं। जब ये लोग ईस्वी सन 1000 या 1500 के बीच में कभी आए, उस समय में अखंड हिंदुस्तान पर 5 नागवंशी लोगों का राज्य था, जिसे पंचनाग कहते हैं। उन पंचनागों ने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों से लड़ाई की, और उन्होंने कभी भी उनका धर्म जो है मान्य नहीं किया। जब ब्राह्मणों ने देखा कि यहाँ के लोग उनको रहने नहीं देंगे, तो उन्होंने, जैसे कि ब्रिटिशों ने किया, कभी
चढ़ाई करना, कभी इसको तोड़ना, कभी उसको तोड़ना, और अंत में जो है लड़ाई के बाद में बातचीत करना, और बातचीत में जो अपने हित में जितने भी संभावना है उन उसके माध्यम से अपना अस्तित्व वहाँ निर्माण करना। ब्राह्मणों ने भी ऐसे ही किया। ब्राह्मणों ने जिसे जो बातचीत की, लंबी बातचीत की, उसको समुद्र मंथन कहते हैं। समुद्र मंथन मतलब कुछ नहीं, किसी बेट पर, समुद्र में छोटे से बेट पर बातचीत हुई और उसमें कुछ आदान प्रदान हुआ। कुछ चीज़ें उन्होंने हमको दी, मूल भारतीयों को दी, मूल भारतीयों ने कुछ चीज़ें उनको दी, और अंत में देखा गया तो उस समय के जो मूल भारतीय राजा था, धर्म के प्रमुख थे, शिव थे, उन्होंने माना कि हमको विष मिला और उनको अमृत मिला। यह एक सिंपल छोटी सी बात है। तो इस प्रकार से हमने अमृत को भी पचा लिया, उनको उन्होंने अमृत लिया, हमने विष लिया, हमने विष को पचा लिया, पर इससे ही वो संतुष्ट नहीं हुए। अभी भी उनका जो जाति वर्णवाद और रक्त शुद्धिवाद वगैरह ये कायम है और शोषण कायम है। इसलिए 20वीं शताब्दी में उन्होंने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब पानी के लिए महाड़ के 14 तले पर ये आंदोलन किया पानी के लिए, तो वहाँ उन्होंने विरोध किया, और उसके बाद में उस तालाब को गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया, इसलिए उसको गाय के गोबर से और गाय के मूत्र से उसको वहाँ डालकर शुद्धिकरण किया। इससे बड़ी मानव की अवहेलना, उसका ब्राह्मणों का अहंकार देखिए। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के 3% लोग, उनका अहंकार देखिए कि जानवर के पेशाब से और उसके मलमूत्र से वो पानी को शुद्ध करते हैं और कहते हैं कि पानी शुद्ध हो गया, पर यहाँ के मूल भारतीय लोगों का इस प्रकार का अपमान करते हैं। साथियों, अब क्या पोजीशन है, अब क्या स्थिति है? पानी के लिए आप लोग तरस रहे थे। पानी तो आज स्वतंत्रता, देश को स्वातंत्र्य मिला, आपके गांव में, नगर पालिका में, खेड़े में, हर जगह अब जो है पानी ग्राम पंचायत के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से, कारपोरेशन के माध्यम से आता है, आपके घर तक पहुंचता है। शैक्षणिक क्षेत्र में आपने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। आर्थिक क्षेत्र में आपको प्रगति करनी है। आपके पास में खेती नहीं है तो खेती खरीदो, धंधा नहीं है तो जोड़ धंधा करो। बहुत सारी चीज़ें आपको करना चाहिए। मैं एक ही शब्द में आपको कहूँगा, आज के दिन का संदेश दूंगा, वो है अब आप पानी पिलाने लायक बन गए हैं। अब आप पानी पिलाने लायक बन गए हैं, तो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों को अब जो है आपको पानी पिलाना चाहिए, संगठित होकर पानी पिलाना चाहिए। अब पानी पिलाने का अर्थ क्या है? आपको अपना स्वाभिमान कभी नहीं भूलना चाहिए, यही इसका मतलब है। आपकी मिल्कियत आपको नहीं भूलना है, यही इसका मतलब है। ये हिंदुस्तान की धरती आपकी है, आप मालिक हैं। तो आज अब जो है, आज आप सभी दृष्टि से सक्षम होकर, संगठित होकर 3% यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों को, विषमतावादी लोगों को, छुआछूतवादी लोगों को, अस्पृश्यतावादी लोगों को, जातिवादी वर्णवादी लोगों को आपको अब जो है
संगठित होकर पानी पिलाना चाहिए। हम कब तक महाड़ पर जाएंगे, बाबा साहब को याद करेंगे, पर अगर हम आगे कुछ नहीं करेंगे तो बाबा साहब भी एक दिन कहेंगे कि ये लोग केवल दिखावा करते हैं। जिस उद्देश्य के लिए हमने जो ये आंदोलन किया, वो आंदोलन को ये एक कदम भी आगे नहीं ले जा रहे हैं। तो आज का संदेश इतना ही है। बाबा साहब पानी के लिए तरस रहे थे, आज आप उनको वही विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों को पानी पिलाने लायक आपका संगठित शक्ति का आप में संचार होना चाहिए। यही मैं आज के दिन आपको संदेश देना चाहता हूँ। साधु साधु साधु।